ट्यूसडे की मॉर्निंग है और यान गया है रक्षा लेने और ये बैठा हुआ अदनान, अम्मी और मैं। तो बस अब निकल रहे हैं, 11:30 हो गए। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हम 2 बजे तक इंशाल्लाह ताला। चले गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अपने घर और आते ही मैंने ब्लॉग बनाना मुनासिब नहीं समझा और मैं अपने घर को सफाई करने बैठ गई क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो ओवरऑल पूरा घर किया था। फिर खाना भी मैंने बाहर से चने की बिरयानी मंगवाई थी जो यहाँ मलिक की मशहूर है। और फिर मैंने पूरा घर साफ़ किया। ये देखें, आप देखें पूरा, हालांकि घर साफ़ करके गई थी पूरा, लेकिन ये जो स्मोकी ने पूरा घर तहस नहस किया हुआ था। तो आके मैंने सारा सफाई किया। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि खाना, क्योंकि कल हमारा डिसाइड हुआ था कि खाना वो मेरे पास आके खाएंगे दाल चावल। तो मैंने कहा था उनको 11 बजे निकल जाऊंगी मैं, लेकिन वहाँ से निकलते निकलते टाइम हो जाता है, सब हो जाता है। तो यहाँ 3 बजे 3:15 बजे पहुँची हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ खाना और उन्होंने कहा कि दाल चावल बनाना, तो मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो ये चीज़ खाना में चढ़ा चुकी हूँ, चावल यहाँ बन रहे हैं और हो रहे हैं। ये देखें और सब पूरा यहाँ से हमारा सब पूरा घर साफ़ सुथरा हुआ है। और ये स्मोकी ने बहुत शरारतें की है, पूरा घर बिगाड़ दिया था। चावल का पानी मैंने निकाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। ये है इसका लिड, तो लिड लगा दी है मैंने और ये दम पे रख दिया मैंने चावल। और मैं वहाँ से भी आप लोग के लिए ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई कि बस जल्दी जल्दी उठी, जल्दी जल्दी समेटा, जल्दी जल्दी सब चीज़ें की, तो वो करते करते बहुत टाइम हो गया था। और फिर आज यहाँ जो है मुझे हाईएस्ट में लाया है। मैं हाईएस्ट में नहीं आती हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो जाता है और टांगें बहुत लंबी हैं तो हाईएस्ट में फंस जाती हैं। तो खैर बस ज़बरदस्ती मुझे लेकर आ गया, वरना बहुत गुस्सा कर रही थी मुझ पर। तो आज हम हाईएस्ट में आए और आके मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। रास्ते में बिल्कुल भी मेरा मूड अपसेट बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इस वजह से जो है मैंने नहीं बनाया। चलिए मैं ज़रा दाल को घोंट लूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और मेरे मियाँ जी खाना खा के जा चुके हैं दाल चावल, और वो खुश हो गए कि मतलब वो मुझसे बोल भी रहे थे कि इतनी थकी हुई आई हो तो क्यों बनाया तुमने। तो मैंने कहा आपने कहा मुझे और मैंने बना लिए और आपने पेट भर के खाना खा लिया, बस इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती है। तो थकन तो आपकी चलती रहती है, और जब आपके हस्बैंड को आप अपने इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ आप उनकी चीज़ों को फुलफ़िल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी जो है वो आपसे खुश होता है। तो बस यही वजह है कि इतनी थकन के बावजूद जो है वो मैंने अच्छे से दाल चावल टमाटर की चटनी वगैरह सब पीस ली और बना ली और खाना खा लिया उन्होंने पेट भर के, दैट्स इट। और फिर चाय वगैरह पी के वो चले गए। और अब एज़ यूजुअल लाइट चली गई है। अदलान चला गया है शमीम के घर, और ये देखें मिठाई रखी हुई है, मिठाई का डब्बा, और ये चाय का कप। तो मेरे मियाँ जो हैं वो मिठाई थोड़ी सी चख के गए। और क्योंकि जब वो लाए थे 2 दिन पहले तो मैं कराची चली गई थी, किस दिन, सैटरडे वाले दिन, तो उस दिन मैं कराची चली गई थी और फिर मैं फ्रिज में रख के चली गई थी, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। और वो जब वापस आई हूँ तो अभी जब निकाला डब्बा तो वो सख्त हो रही थी मिठाई, क्योंकि 2 दिन फ्रिज में पड़ी रही। तो बस ये है। अब मैं पूरे घर में जो है वो अकेली हो गई हूँ। यहाँ मेरे मियाँ भी चले गए अपने काम के लिए और अजलान भी चला गया, यान भी अपने बाइक के ऑयल शॉयल के लिए गया हुआ है, और मैं हो रही हूँ अकेली। तो ओवरऑल कराची में मज़ा आया मुझे, लेकिन मुझे कराची में बहुत घबराहट होती है। इसलिए घबराहट होती है कि मुझे पता नहीं क्यों हैदराबाद की आदत हो गई है। हैदराबाद का जो एक सुकून है ना, पीसफुल,
कराची में बहुत रश, बहुत हंगामा। हैदराबाद के भी जो शहर साइड है वो थोड़े से हैं, लेकिन हमें आदत हो गई है बाहर बाहर रहने की। तो ये सुकून, सन्नाटा, करीब करीब जगहें, तो ये वाली चीज़ें जो है ना आपको इतना ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं करती। लेकिन कराची में क्या है कि हर चीज़ जो है बहुत अफरा तफरी और बहुत हर चीज़ है, तो बहुत जल्दी मेरा दिल घबरा जाता है, मैं कहीं नहीं निकलती। बस वो ग्रीन लाइन की जो बस सर्विस के लिए मैं व्लॉग बनाने गई थी, सिर्फ वो गई हूँ, चेज़ गई चक्कर लगाने, तो ना बहुत मुझे घबराहट होती है। तो खैर गाइस, बाकी ये कि हाँ, ओहो, मैं अपने हस्बैंड के लिए वो लाई थी, यहाँ बैठती हूँ, रोशनी भी आ रही है, डे लाइट। तो बस ये है कि वहाँ जाके ना मुझे ये होता है कि बस घर पहुँच जाऊँ, घर पहुँच जाऊँ, घर पहुँच जाऊँ। और अपने हस्बैंड के लिए मैं शर्ट भी लेकर आई थी, तो वो देना भी भूल गई, दिखाया था मैंने आपको व्लॉग में। चलें, अभी खैर आएंगे तो क्योंकि पहन के फिटिंग करवा लूँ, और क्योंकि अगर वापस भी करवाना होगा तो वो वापस हो सकती है चेज से, तो वो वापस हो जाएगी। तो मैं स्मोकी को दिखाती हूँ, रुक जाए, बहुत इसने मेरे घर को तबाह किया है। स्मोकी, इतने शरारती हो तुम। और हो रहे मुर्गे, कल शमीम ने इनको खोल दिया था, तो ये पूरे आज तक, जब तक हम वापस नहीं आए, जब तक ये खुले रहें। तो अभी मैंने जो है वो उनको आके बंद किया है, सारी गैलरी वगैरह फिर धोई है सब, लेमन मैक्स डाल के सब चीज़ें। तो अभी ओवरऑल घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है, इनको मैंने बंद किया हुआ है, कल खोलूँगी इंशाल्लाह ताला। अब इंशाल्लाह मेरा चक्कर लगेगा मार्च में। तो अम्मी आने के लिए ज़िद कर रही थी, और अम्मी को लेकर आने का मकसद ये कि वो 2-3 दिन में वापस जाने के लिए करती हैं। तो अभी ये कि बच्चों के पास टाइम नहीं है कि वो दोबारा करें, और फिर वो दूसरा उनका बुढ़ापा है, तो आने जाने में थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है, चाहे रेंटा कार में आप आएँ, लेकिन फिर भी आप एक बूढ़ा इंसान जो है वो चलना फिरना उसका मुश्किल होता है। और मेरा घर जो है 4th फ्लोर पे है, लिफ्ट है, लेकिन फिर भी अम्मी को जैसे परेशानी थोड़ी सी हो जाती है। और अब इंशाल्लाह मार्च में जब भी मैं जाऊंगी शॉपिंग के लिए या शादी में मेकअप के लिए अगर गई तो फिर ज़रूर अम्मी को लेकर आ जाऊंगी। तो फिर ये कि 1 महीना हमारे पास ही अम्मी गुजारेंगी रमज़ान, फिर जब हम ईद पे मिलने जाएंगे तो कराची फिर हमारे साथ चले जाएंगी। लेट्स सी कि क्या होता है। और बड़े बूढ़े की बातों का वैसे बुरा नहीं मानना चाहिए, अम्मी जो भी कहती हैं हम सुनते रहते हैं खाली, क्योंकि इन्होंने भी तो हमारी बात सुनी होगी ना। तो जब हम छोटे थे तो हम भी तो अपने बच्चों की बात सुनते हैं। तो बस गाइस ये है। अच्छा, अब ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा सा, अभी बहुत अर्सा हो गया मैं अपने हस्बैंड के साथ कराची गई नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। दूसरा ये कि उनकी अभी मीटिंग्स वगैरह भी कराची में नहीं है। जब उनकी मीटिंग्स होती थी कराची तो मैं उनके साथ चली जाती थी और 15-20 दिन में चक्कर लगा लेती थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जैसे मैं उनके अभी स्क्रीन पे नहीं लेकर आ सकती, तो उनका नाम ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी जुड़ा भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह नजर बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी फेवरेट मिठाई है ये। आपने देखा है मेरे बिल्ली कुत्ते भी ये वाली मिठाई खाते हैं। बिल्ली तो खाती है, कुत्तों का मुझे पता नहीं। कुत्ते रख लूँगी तो कुत्ते भी ये वाली मिठाई खाएंगे। जब उनकी मालकिन ये मिठाई खाती है तो डेफिनेटली उनके कुत्ते भी ये वाली मिठाई खाएंगे, है ना भाई। तो चला, मैंने कहा शेयर कर दूं आपसे ये मिठाई। जी गाइस, तो ये इस टाइम आ रहा है पीटीवी पर लाइव, और जब मैंने चैनल खोला तो ये पीटीवी लगा हुआ था। शायद किसी ने क्रिकेट देखा होगा इस पर, तो जब ये खुला तो मुझे एकदम से याद आया, ओ माय हस्बैंड फेवरेट गेम, और उनको बहुत पसंद है। और मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता ये स्नूकर, लेकिन उनको बहुत पसंद है, और इसलिए मैंने फ़ौरन बना लिया। इसका क्लिप बना के भी भेजती हूँ मैं उनको इस टाइम, क्योंकि आज दिन क्या है, आज है मंगल का दिन और 22 फरवरी है, और आज मेरे बड़े वाले भाई हैं, उनकी बर्थडे भी होती है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू शाहिद भाई, बहुत बहुत आपको ज़िंदगी का ये साल मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको
सेहत तंदुरुस्ती के साथ सालों साल जीने की मतलब सालों साल जीने की दुआ देते हैं हम लोग, और दुआ करते भी हैं आपके लिए अल्लाह ताला, क्योंकि अब्बू के बाद और रेहान भाई के बाद, बड़े भाई के बाद आप ही हैं जो हम सब के बड़े हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू शाहिद भाई। और ये देखें जी, माय हस्बैंड फेवरेट गेम, और उसके नीचे हूँ मैं बहुत सारी तस्वीरों में, दिखाऊं? ये है नादिया और मैं, वो है शाइस्ता और मैं, यहाँ है सनम जंग और मैं, यहाँ है वकार और मैं, यहाँ है अबीर रिजवी जो कि अब अबीर इफ्तिखार हो गई है, केसरिया का शूट था। और ये है मेरे हस्बैंड का फेवरेट गेम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रात के जो हैं वो 2:30 बज रहे हैं और मूड हो रहा था कुछ खाने का, और केएफसी से किया है ऑर्डर, और ऑर्डर जो है वो डन हो गया है। पहले उनकी कस्टमर सर्विस की तरफ से कॉल आई मुझे कि आप लोगों का जो एरिया है यूनिट नंबर 2 लतीफ़ाबाद का, तो उसमें आपको बुलीवर्ड वाला जो है वो लगता है केएफसी, और वहाँ से आप लोगों की डिलीवरी होती है, लेकिन वो जो है वो 12 बजे बंद हो जाता है। तो हम आपका प्रोसीड कर देते हैं, अगर ऑर्डर कंफर्म हो गया तो आपको कॉल आ जाएगी। और ऑर्डर कंफर्म हो गया है, तो अब जब केएफसी का ऑर्डर आएगा तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी बस। हालांकि दाल चावल बनाए थे, दाल चावल ख़त्म हो गए, और क्योंकि हस्बैंड के लिए दोपहर में बनाए थे तो बच्चों ने थोड़े से शाम में खाए, फिर अदलान ने फिर खाए अभी रात में, तो दाल चावल हो गए ख़त्म। तो इसलिए कुछ और इस टाइम अवेलेबल था नहीं, और यौन अभी जो है वो आते ही होगा अपने काम से, तो बस आज फिर हमने कहा केएफसी खाया जाए, तो आज मंगवाया है केएफसी। और वैसे भी आज जो है वो मेरा लास्ट डे है खाने का, कल से इंशाल्लाह ताला अपनी एक्सरसाइज और जो डाइट की रूटीन है इंशाल्लाह वो कवर करूँगी, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर्स की दवाएं खाने के बाद जो है पूरे 1.5 महीने एक्सरसाइज नहीं की मैंने, 1.5 पौने 2 महीने हो गए, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की, कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया, और अब जो है वो वेट जो है वो पुट ऑन हो गया तकरीबन 5 to 6 kg, और उसको रिड्यूस करना है। डेफिनेटली मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा जो है अपने वेट को एक मेंटेन में रखा है। लोगों की नज़र में अभी भी मैं मोटी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नज़र में मोटी हूँ। तो आज जो है आखिरी डे है खाने का, तो आज केएफसी खाएंगे हम। केएफसी खाने के बाद जो है कल से फुल सिर्फ चाय, ग्रीन टी और सैलेड, प्रोटीन और इसी तरह की चीज़ें, या फिर जौ की रोटी। ठीक है गाइस, तो फिर अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा जो है वो ऑर्डर आ जाए। टाइम लिखा हुआ है 35 to 40 मिनट्स, तो लेट्स सी कि कितनी देर में आते हैं। चलें गाइस, अब जब ऑर्डर आ जाएगा ना फिर बात करती हूँ, और फिर उसके बाद अपने ब्लॉग को करूँगी एंड बाय बाय। जी गाइस, पार्सल आ गया है केएफसी गुड। ये इसकी कोल्ड ड्रिंक्स और 2 7 अप और एक मंगवाई है पेप्सी, और ये है हमारा पार्सल। ओपन करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है इनका बिल, और ये अब खोलते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये जी एक डील है, और आज सोनू को मैं खिलाऊंगी केएफसी। रुक जाओ वेट। आज अदलान की खुशी जो है वो देखें आप। केएफसी बुरी बात होती है, ऐसा भी नहीं करते। कब से मुझे कहता अम्मा हम केएफसी नहीं खाते, अम्मा हम केएफसी नहीं खाते। आज मैंने अपने बच्चों को जो है केएफसी मंगवा दिया। मुन्ने मेरे स्मोकी। चलिए जी, अब हम खा रहे हैं केएफसी। निकालती हूँ फिर बताती हूँ आपको।
ये जी इनका क्रंच बर्गर, ये रेगुलर फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ये है। सो अब मैं जा रही हूँ खाने केफसी, और टाइम में दिखाती हूँ क्या हो रहा है। 3:15। चलें जी, अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते शाम को, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अब मुझे खाने दें केफसी। बाय 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 बाय।